बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान जो कुरान मजीद की तफसीर है, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 130 की तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यरगब अन मिल्लति इब्राहीम, और कौन होगा जो इब्राहीम के तरीके से मुँह मोड़ेगा। रगबत का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में दो तरह से इस्तेमाल हुआ है, यानी रागिबा इलाह, यानी इसका मतलब है किसी शय की तरफ रगबत होना, मिलान होना, मुहब्बत होना। और दूसरी तरफ रागिबा अन का मतलब है किसी शय से मुतनफ़िर होना, उसको छोड़ देना। तो आप बयान ये किया गया कि वो बंदा हमाकत में ही होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुँह मोड़ेगा। जैसे कहा गया इल्ला मन साफ़िहा नफ्सहु, कि इसके सिवा जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुँह मोड़ेगा वो सब के सब हमाकत में होंगे। इसके सिवा और कौन होगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके से मुँह मोड़ेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, और हमने तो उन्हें दुनिया में ही मुंतखब कर लिया था। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और यकीनन आखिरत में भी वो हमारे सालिहा बंदों में से होंगे। इज़ क़ाला लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, जब भी कहा उससे उसके परवरदिगार ने कि मती फरमा बरदार हो जा, तो उसने कहा मैं मती हूँ, मैं फरमा बरदार हूँ तमाम जहानों के परवरदिगार का। यहाँ तक कि अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म आया तो उस पर भी सरे तस्लीम खम कर दिया। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिला इम्तिहानात का आखिरी इम्तिहान था जो अल्लाह ताला ने उनका 100 बरस की उम्र में लिया। अल्लाह ताला से दुआएं मांग मांग कर 87 बरस की उम्र में बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम लिया, और अब वो 13 बरस का हो चुका था। बाप का दस्ते बाजू बन गया था। उस वक्त उसे ज़िबा करने का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन तैयार हो गए। यहाँ फरमाया जा रहा है कि जब भी हमने इब्राहीम से कहा कि हमारा हुक्म मानो तो उसे हुक्म बरदारी के लिए सरापाए तैयार पाया। अल्लाह ताला हमें भी इस तर्ज़ अमल की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व यकूब, और उसी की वसीयत की थी इब्राहीम ने अपने बेटों को और यकूब को भी। आगे वो नसीहत बयान हो रही है कि या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ऐ मेरे बेटो अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, बस तुम हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। देखना तुम्हें मौत ना आने पाए मगर फरमाबरदारी की हालत में। यही बात बकिया काफ़ी सूरतों में भी बयान हुई है, जैसे सूरत अल इमरान में मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि उसके तकवा का हक है, और तुमको मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। और फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है।